हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। चलिए देखिए, यूट्यूब के वीडियोस में कुछ कमेंट्स आ रखे थे कि सर एक जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आईटी की, उसके बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल दीजिएगा। ठीक है, तो मैं वो पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने लाया हूँ। पूरी इंफॉर्मेशन जो है काम की वो आपको समझा दूंगा, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा। होपफुली आप लोगों को उसका जवाब जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है जिसको मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पर आ जाते हैं सीधे सीधे। डिस्क्रिप्शन जो है पोस्ट का क्या है, JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, भारत सरकार की जॉब है, ग्रुप सी, जो नॉन गैजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि मंत्रालय कर्मचारी नहीं हो और न ही आप लोग राजपत्रित कर्मचारी जो है बनने वाले हो। पे स्केल की बात करें तो लेवल 4 है, सेंट्रल गवर्नमेंट 25,500 से 81,100 तक का आपको मिलेगा, प्लस जो भी अलाउंस मिलते हैं आपको गवर्नमेंट के वो सब मिलेंगे। एक्स्ट्रा इसमें यह है कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है, वो 20% है बेसिक पे का। ये बाकी सबसे एक्स्ट्रा देखो, बाकी DA TA HR जो भी मिलता है, जितने भी अलाउंस है वो सब मिलेंगे। ये अलाउंस एक्स्ट्रा है आपके लिए। ठीक है, इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस, यानी कि बेसिक का 20% जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, वैकेंसीज की बात करें, केस कंपनसेशन लीव ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 32 से ज्यादा होने पर आपको उसके पैसे मिलेंगे। ठीक है, वैकेंसी है जनरल की 325, EWS 79, OBC 215, SC 119 और ST 59, टोटल मिला के 797 वैकेंसी है। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। सीधी सीधी बात है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। ठीक है, जो पॉलिटेक्निकल वाले होते हैं 3 साल के जो डिप्लोमे होते हैं उनकी बात कर रहा है डिप्लोमा। ये बीटेक जो आपकी डिग्री होती है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जो वॉटेवर जो भी होते हैं उसकी बात नहीं कर रहा, डिप्लोमा की बात कर रहा है। किसमें होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन EC और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स EE और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT, कंप्यूटर साइंस यानी CS और कंप्यूटर इंजीनियरिंग CE, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये तो डिप्लोमा। दूसरा, बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, यानी कि BSc इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और का मतलब है या तो BSc मैथ्स में होनी चाहिए, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, BSc कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, BSc फिजिक्स में होनी चाहिए। अगर इन 4 में BSc है तो भी चलेगा। और बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि सीधी सीधी गणित है, BCA। ठीक है, PGDCA वाले जो है वो आप लोगों के नहीं चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये सीधा सीधा रेखा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सर PGDCA चल जाएगा क्या, नहीं। ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों का बैचलर डिग्री ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अगली एज लिमिट 18 से 27 है जनरली। जो अपर एज है वो SC ST के लिए तो 5 साल है और OBC के लिए 3 साल है, यानी कि रफली बात करूं कि 1992 के बाद में 93 ले लो बराबर, 1993 तक पैदा हो रखे हैं ना, उनके बाद वो OBC में जा सकते हैं, 2 साल और ऐड कर दो। 1991 और उसके बाद वाले जो पैदा हो रखे हैं वो आप लोगों के जा सकते हैं SC ST में। ठीक है, जैसे मैं मेरी बात करूं सिंपली, मैं 92 बॉर्न हूं तो मैं इसमें फॉर्म नहीं डाल सकता। ठीक है, ये सीधी सीधी गणित है। तो 93 के बाद, 93 से जो स्टार्ट है वो सबके सब आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अपर एज हो गया आप लोगों का, एज 35 UR, वो जो विडो डाइवोर्सी है वो छोड़ो उन सबको। ये है आप लोगों की काम की चीज़। और देखो, सर्विस तो आपकी पूरे इंडिया में लग सकती है, भारत सरकार की नौकरी है। सेंटर जो है आप लोगों के एग्जाम सेंटर 5 आपको सेंटर भरने हैं। ठीक है, साफ लिखा है कि द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शंस एज एग्जामिनेशन सिटी। ठीक है, तो आप लोगों की जो भी चॉइस है आप 5 भर सकते हैं, जहां पे आपका टायर 1 जो एग्जाम होगा, टायर 1 की लिस्ट ये है आप लोगों के सामने। हर स्टेट के हैं, राजस्थान की बात करूं, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर, यहां पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, स्कीम देखो एग्जामिनेशन की क्या है।
ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज होगा जिसमें आपको मिलेंगे 100 एमसीक्यूज, ठीक है, बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी 25%, यानी कि 100% आपके जो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 क्वेश्चन जो आएंगे आप लोगों के, उन 100 में से जो 25 हैं वो आप लोगों के होंगे रीजनिंग के, ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स एज पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि 75 प्रश्न जो है बचते हैं वो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी कंप्यूटर साइंस का आपने लिया है उसके क्वेश्चन मिलने वाले, ठीक है। नेगेटिव भी है 1/4 यानी कि 0.25, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, 2 घंटे आपको मिलेगा, और ये आप लोगों का होगा टायर 1, ठीक है। टायर 2 है स्किल टेस्ट, इट वुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर, कॉमेंसरेट विद द जॉब प्रोफाइल, जॉब में आपको क्या क्या काम करना है उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट 30 नंबर का, और इंटरव्यू एंड पर्सनली टेस्ट 20 नंबर का, टोटल मिला के 150 जो मार्क्स है वो आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट क्या है, देखो द कैंडिडेट हैज टू अपियर इन टायर 1 होना है आप लोगों को, ठीक है, जहां पर भी जाओगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, ये भी ठीक है। नो मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्ट, कोई क्वेश्चन नहीं करते तो कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसमें मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन, अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम में सबमिट नहीं किया या फाइनल ग्रीन जो चिन्ह आता है वो नहीं किया, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, इसका मतलब उसे चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। In order to achieve qualitative selection and recruit the best available talent, there will be cut off marks out of 100 in the tier 1। और देखो अनरिजर्व्ड को 35 नंबर लाने हैं, ओबीसी 34, SC ST 33, EWS 35, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो है अपने हिसाब से चलते रहेंगे, ठीक है। एक्स सर्विस वुड बी ट्रीटेड इन देयर ऑन कैटेगरी, देखो एक्स सर्विसमैन अगर ओबीसी का है तो वो ओबीसी का ही रहेगा, एक्स सर्विसमैन EWS का है तो वो EWS ही रहेगा, ठीक है, यही होता है। On the basis of their performance and normalization of marks in tier 1 exam, candidate would be shortlisted for skill or personal interview 5 गुना, ठीक है। सब्जेक्ट टू द कैंडिडेट मिनिमम स्कोर मिलेगा तो 5 गुना, यानी कि 797, 800 वैकेंसी मानते तो 4000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा टायर 2 के लिए, ठीक है। However, cutoff for tier 1 exam in different categories may go higher depending upon the marks obtaining by candidate एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब क्या हुआ कि जैसे हो सकता है जनरल की कट ऑफ नीचे रह जाए और ओबीसी की कट ऑफ ऊपर चल जाए, क्योंकि हमें जनरल के 5 चाहिए, ओबीसी के 5 चाहिए, एससी के 5 चाहिए, 5 गुना जो है चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, criteria of 5 times of number of vacancies may also remain restricted due to set cutoff in tier 1, ठीक है। On the basis of combined performance in tier 1, tier 2 and tier 3 exam, a final merit list of 797 कैंडिडेट जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। तो सिलेक्शन जो होगा टायर 1 के भी नंबर जुड़ेंगे, टायर 2 के भी जुड़ेंगे और टायर 3 के भी जुड़ेंगे, ठीक है, ये सारा का सारा आपका जुड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जाम आपको ईमेल पे आ जाएगा, ठीक है। और रेजोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम होगी तो अगर सेम नंबर आ जाते हैं तो टायर 1 पहले, टायर 2, टायर 3 बाद में, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो आप लोगों की 3 जून, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 3 जून से, और लास्ट डेट जो है वो 23 जून को रात को 11:59, मतलब वही रात की 12 बजे बंद हो जाएगा लिंक आपका, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी 23 तक फॉर्म डाल दो, फी अगर ऑफलाइन चालान निकाल लिया आपने तो वो 4 दिन तक वैलिड होता है वैसे भी, तो 27 तक आप लोग ऑफलाइन भर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन भरना चाहो तो ऑनलाइन तो आप 23 तारीख की आपकी ऑनलाइन की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। चलो, ऑनलाइन भरना आपकी वेबसाइट 2 दे रखी है जहां से भी भरना चाहो, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे सारे वही सिग्नेचर केयर, साइन केयर, वो सारी डिटेल है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, फीस की बात इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, सारे कैंडिडेट किसके, देखो मेल कैंडिडेट केवल पुरुष, अनरिजर्व्ड, EWS और OBC, उनको भरना है एग्जामिनेशन फ़ी और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस। तो देखो भाई, एग्जामिनेशन फ़ी तो 50 रुपये ही है और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है वो है 450 रुपये। तो जो पुरुष हैं अनरिजर्व्ड, EWS और OBC, ये तो भरेंगे भाई साहब 500 रुपये, और सारी महिलाएं और SC ST ये भरेंगे केवल रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है, सॉरी ये वाला रिक्रूट प्रोसेसिंग चार्जिंग है 450 रुपये, ठीक है। तो OBC, जनरल और EWS के पुरुष अभ्यर्थी 500 रुपये भरने वाले हैं, बाकी सारी महिलाएं SC ST कैंडिडेट 450 रुपये भरेंगे, ठीक है। चलिए
अब एक बात और लिखी है यहाँ ने कि एक्स सर्विसमैन जो है वो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करना है, 50 रुपये और 450 रुपये दोनों भरनी है, ठीक है। यानी कि एक्स सर्विसमैन को 450 नहीं भरनी है, उनको भी 500 रुपये ही आप लोगों की फीस जो है वो भरनी है, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो आप लोग, और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हर एग्ज़ाम में दी जाती है आप लोगों को। तो देखो भाई, जो बेसिक की बात करें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो वैकेंसी तो ठीक है, बाकी आप सब लोग तैयारी कर ही रहते हैं इसकी। हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हो, सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के साथ में ही सब कुछ है, ठीक है। तो बात यह है कि ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आईबी रिक्रूटमेंट की। स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूज़न और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का चैनल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।